वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट में टॉप टूल बार पर आप यहाँ पर टॉप राइट पर ये आइकन देख रहे हैं जिसमें मैं अपनी प्रोफाइल को चेकआउट कर सकता हूँ। और सेम यही डैशबोर्ड के सेक्शन में भी है। मैं डैशबोर्ड पर जाऊँ तो ये टूल बार के अंदर मुझे हाउडी फिर मेरा ये नाम ग्रो सर्विसेज के नाम से मुझे ये देखने को मिलता है। और मेरी प्रोफाइल, अगर मैं अपनी प्रोफाइल को एडिट करना चाहता हूँ तो मैं उसे किस तरह से कर सकता हूँ, आज की वीडियो हमारी उसके रिगार्डिंग है। एडिट माई प्रोफाइल पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैं सिंपली उस टैब तक पहुँच जाऊँगा जहाँ से मैं अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ आप डैशबोर्ड सेक्शन में यूज़र्स पर होवर करके योर प्रोफाइल पर क्लिक करें तो अपनी प्रोफाइल को एडिट कर पाएंगे। इस प्रोफाइल को हम बारी बारी से समझते हैं। इसमें सबसे पहला विजुअल एडिटर, अगर आप इसे डिसेबल करते हैं तो आप कोई भी पोस्ट क्रिएट करते समय विजुअल एडिटर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। मैं इसे चेकमार्क ऑन करता हूँ और अपडेट करता हूँ। ये मेरे पास पुराना लिंक है जिसमें मैं स्टाइल में काम कर पा रहा हूँ, विद स्टाइलिंग काम कर पा रहा हूँ, यानी कि मेरे पास ब्लॉक्स भी अवेलेबल हैं हर तरह के। विजुअली मैं इसमें काम कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसमें चेकमार्क को ऑन किया था, डिसेबल द विजुअल एडिटर व्हेन राइटिंग, तो ये मेरे पास HTML फॉर्मेट में पोस्ट लिखने का तरीका आपके सामने विजिबल हो गया है। इसमें मैं सिर्फ HTML में काम कर सकता हूँ। ये मेरे पास यूज़र का एक पॉइंट है। मैं इसे डिसेबल करता हूँ, अपडेट करता हूँ एंड अब अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मैं अब विद स्टाइलिंग विजुअल एडिटर के थ्रू काम कर पाऊँगा। मुझे इसमें किसी भी तरह की HTML कोडिंग टाइप नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ऑप्शन काम करता है। अगले ऑप्शन में सिंटेक्स हाईलाइटिंग। सिंटेक्स हाईलाइटिंग का मतलब उस कोड से है कि उस पर्टिकुलर कोड पे अगर कोई कलर वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं तो उसे डिसेबल रहने दें। अदरवाइज इस चेकमार्क को जब आप ऑन करेंगे तो आप कोडिंग के समय किसी भी तरह का कलर टेक्स्ट पर नहीं देख पाएंगे। जैसा मैं यहाँ पर इसमें दिखा देता हूँ इंस्पेक्टिंग एलिमेंट के अंदर। जस्ट एन एग्जांपल, इसे क्रॉस करता हूँ। अभी मेरे पास ये जो कलर्स आ रहे हैं, जैसे TR का कलर अलग है, क्लास का कलर अलग है, यूज़र सिंटेक्स इसका टेक्स्ट का कलर अलग है। वर्डप्रेस के अंदर जब आप पोस्ट वगैरह टाइप करते हैं कोडिंग के अंदर, तो अगर आप उसमें कलर नहीं देना चाहते तो उसके लिए इस चेकमार्क को ऑन कर दें। कलर देने के लिए आप इसे डिसेबल रहने दें। तो ये ऑप्शन था सिंटेक्स वाले पॉइंट का। एडमिन कलर स्कीम, अगर मैं इसे चेंज करता हूँ तो आप लाइव इसका चेंजेस देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। जैसे मैं डैशबोर्ड का एक्सपीरियंस चेंज कर सकता हूँ, उसके कलर स्कीम्स वगैरह। और कीबोर्ड शॉर्टकट्स अगर मैं इनेबल करना चाहता हूँ, जैसे कि हेडिंग के लिए या कोई विजिट सर्च करने के लिए मुझे स्लैश ऐड करना पड़ता था। एक तरह से मैं वर्डप्रेस के अंदर हर तरह के शॉर्टकट्स को यूज़ करने के लिए इस चेक को इनेबल करूँगा। और इस चेक को अगर मैं डिसेबल करके अपडेट करता हूँ और मैं विजुअली वेबसाइट पर जाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि अब मेरे पास टॉप पर किसी भी तरह का टूल बार नहीं आ रहा। जो कि पहले ये वाला टूल बार हमारे पास इस पर फिक्स स्टिकी टूल बार के तौर पर हमें टॉप पर दिखता था, अब उसमें ये नहीं दिख रहा। ये इस वजह से क्योंकि मैंने इसे अनेबल कर दिया था। मैं इसे दोबारा से इनेबल करता हूँ अपडेट करके। अब अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे टूल बार दोबारा दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ इसलिए मैं इस यूज़र नेम को दोबारा चेंज नहीं कर सकता। अदर यूज़र्स अपने यूज़र नेम को चेंज कर सकते हैं। यूज़र नेम का फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, निक नेम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और पब्लिकली, यानी कि अगर मैंने इसमें कोई पोस्ट क्रिएट की है, मान लीजिए मैं यहाँ पर ब्लॉग पेज में जाता हूँ और मेरे पास यहाँ पर पोस्ट दिख रही हैं बाय ग्रो सर्विसेज के नाम से, मैं पब्लिकली डिस्प्ले जो नाम करना चाहता हूँ उसे मैं अलग नाम देता हूँ। मान लीजिए मैं निक नेम के तौर पर ग्रो करता हूँ। और अब अगर मैं इसे अपडेट करता हूँ और यहाँ से ऑप्शन चेंज करता हूँ ग्रो सर्विसेज से ग्रो में, अपडेट करूँगा प्रोफाइल को और ब्लॉग में जो पोस्ट मैंने क्रिएट की थी उसे रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर ऑथर नेम चेंज हो जाता है कि मैं पूरी वेबसाइट पर जो ऑथर नेम रखना चाहता हूँ उसे मैं यहाँ से सेटअप कर सकता हूँ। इसके साथ साथ वेबसाइट का नेम, अगर मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्योंकि मेरी प्रोफाइल रिलेटेड सभी सेटिंग्स हैं तो इसमें मैं अपनी वेबसाइट को भी मेंशन कर सकता हूँ। उसके बाद बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, अपने बारे में बताना चाहूँगा अगर मैं शॉर्ट में या ओवरव्यू के तौर पर, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ। प्रोफाइल पिक्चर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नया पासवर्ड जनरेट करें अपनी वेबसाइट के लिए, अपने इस वर्डप्रेस लॉगिन प्लेटफॉर्म के लिए, जिससे मैं आपको इन्फॉर्मेशन में बताता हूँ कि मैं किस कंट्रोल्स की बात कर रहा हूँ। जब आप ग्रो सर्विसेज अपनी वेबसाइट का नाम और /wp एडमिन टाइप करते हैं तो यहाँ से आप यूज़र नेम, जिसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ इसे चेंज नहीं कर पाऊँगा। अदर यूज़र्स के लिए पॉसिबल है कि वो एडिट कर पाएँ। और यहाँ पर वो यूज़र नेम फिलअप होगा और जो पासवर्ड जनरेट होगा उसे हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से।
अगर आप सभी सेशंस को लॉग आउट करना चाहते हैं, यानी कि आपने 3 से 4 डिवाइसेस में अपनी इस पर्टिकुलर आईडी को ओपन किया हुआ है और आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, लॉग आउट करना चाहते हैं हर तरफ से, तो आपको सेशंस में लॉग आउट एवरीवेयर एल्स, यानी कि हर डिवाइसेस में से आपकी आईडी लॉग आउट हो जाएगी। तो ये ऑप्शंस थे जिससे आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। मैं इसकी कलर स्कीम डिफ़ॉल्ट रख के अपडेट कर देता हूँ और आप अपने हिसाब से अपनी प्रोफाइल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।